वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और अगर आप भी कोई ब्यूटिशियन हैं या आप चाहती हैं हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना, या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर है 0315824870 क्योंकि ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलवाऊँ, उनके काम को दिखाऊँ, हाईलाइट करूँ, पता तो चले हमारे पाकिस्तानी कितना खूबसूरत काम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कभी आपको ये भी बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कनाडा में या दुबई में यहाँ पर एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक लेडी है, उनको मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनवाइट करना चाहूँगी। वो उनको मैंने लाइन अप कर लिया, वो आएंगी मेरे प्रोग्राम में क्योंकि उनका इवेंट हो रहा है आउट ऑफ कंट्री, और उसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स जा रहे हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी हैं या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, वो जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को मैं इनवाइट करूँ जो यहाँ से पाकिस्तान के ब्रांड को दूसरे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे ड्रेसेस भी हैं, ब्यूटी क्रीम्स भी हैं और बहुत कुछ इसके अंदर प्रोडक्ट है जो डिफरेंट कंट्री बहुत पसंद करते हैं कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो आई फील वेरी प्राउड कि ऐसे लोगों को जब मैं अपने मॉर्निंग शो में बुलवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं अनाउंस करना चाहूँगी क्योंकि हमारा ऑफ कोर्स बड़ा धमाल मचा हुआ है, और वो क्या है, गुड मॉर्निंग विद सभी में देसी तड़का कुकिंग कॉम्पिटिशन। तो इसका धमाल बहुत मजे, वैसे हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई करना चाहे तो हम सबके लिए ऑफ कोर्स दरवाजे हमारे लिए खुले। तो उन सब के लिए वो तमाम शेफ अगर हमारे देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हमारे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहाँ जाके करवानी है वो आपने जाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और ज्वाइन करें देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में आप ब्राइडल मेकओवर डेमोस्ट्रेट भी देखते हैं, यहाँ पर ड्रेसेस, ज्वेलरी और खास मेकअप, और उन इंस्ट्रक्टर से मिलवाती हूँ जो बहुत सीनियर है। रियली उनकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ी सी हम लोग आज जो सीजन चल रहा है शादियों का, जरा उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। हनी, ये बताएं, क्योंकि शगुफ्ता बाबर मौजूद है तो फायदा क्यों ना मैं उठाऊं, ये बताएं कि आजकल जो मेकओवर चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, सॉफ्ट चल रहा है या थोड़ा शिमर चल रहा है या ग्लैमर चल रहा है, किस तरह का चल रहा है आजकल? बस ड्रेसेस के लिहाज से कुछ है, टर्किश मेकअप बहुत ज्यादा चल रहा है। टर्किश okay. बहुत ज्यादा, पहले अरबियन बहुत चल रहा था, अरबियन बहुत चल रहा था, अब टर्किश मेकअप बहुत ज्यादा, लाइनर्स बड़े बड़े। अच्छा, जैसे बारात पे बहुत सॉफ्ट रख लिया और वलीमे पे बहुत ज्यादा हाश ओके, शिमर वाला। अच्छा, शिमर वाला चल रहा है बहुत। एक वो पहले चलते थे स्टार। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, ज्यादातर एक और चीज भी मैंने देखी, कुछ लोग ना चेहरे के पूरे फीचर के ऊपर आई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आईज मेकओवर, जैसे मैंने देखा। हाँ, चाहिए। तो क्या करते हैं आईज के ऊपर, क्या चल रहा है आजकल, मतलब बहुत ज्यादा आईज पे लाइनर। अच्छा। टर्किश जो लाइनर बहुत बड़ा वाला चल रहा है ना। अच्छा, लॉन्ग पे चल रहा है बहुत ज्यादा, और यानी कि लंबे लंबे डोरे। हाय अल्लाह, निशो याद आ गई, लंबे लंबे डोरे, दीबा, ये सब। और बारात पे तो बिल्कुल ही सॉफ्ट के लाइनर भी नहीं लगाओ, बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है, और वलीमे में बहुत ज्यादा शार्प चल रहा है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है पहले बारात में बहुत हैवी होता था। शादी के कलेक्शन में ऑफ कोर्स जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वो ड्रेसेस को जब आपसे लेते हैं तो क्या आप उनको कुछ आइडिया भी तो देते हो? मैं पहले पूछता हूँ कि उनका मतलब क्या थीम चल रहा है, ठीक है, किस हिसाब से वो लेके चलेंगे, मतलब उनको एक बनवाना है या बहुत सारे। फिर जो दुल्हन का क्राइटेरिया है, कलर कौन सा होना चाहिए, फिर मैं गाइड करता हूँ कि आजकल जैसे विंटर है अभी तो इसमें डार्क कलर बहुत है। बट हमारे कॉन्सेप्ट है कि ब्राइड को रेड ही पहनना है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हटना चाहिए। अभी मैं तो नहीं वैसे रेड बट फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रेड, मतलब बारात की दुल्हन रेड कॉन्सेप्ट रेडी आता है कि रेडी होना चाहिए। अच्छा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आउट होना चाहिए ताकि थोड़ा व्हाइट सा होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली रेड कलर, व्हाइट गरारा बहुत चल रहा है। गरारा वो ज्यादा निकाह पे बनाया लगता है, बनारसी उसको टच के साथ मैं उसपे जो है ज्वेलरी या तो ग्रीन या फिर रेड, मतलब जो ज्वेलरी गोल्डन है तो रेड का टच या फिर गोल्डन ग्रीन का टच देता हूँ उसपे। अच्छा, अगर ड्रेस में पूरा व्हाइट एंड गोल्डन का टच। अच्छा, पहले लोग जो है ना, जैसे मेरी प्यारी बहन ज़ेनी ने कहा कि ड्रेसेस में बनारसी
गरारा बहुत चलता हाँ। था, ठीक है, ये बड़ा पसंद किया। और यहाँ तक कि वो तो ओल्ड एज खवातीन भी पहनती थी। और गरारा खूबसूरत ग्रेसफुल लगता है, यकीन करें जब आप पहनेंगे ना, उसको कैरी करेंगे तो आपका लुक ही बड़ा उसके हसीन दुपट्टे लगेगा। पे जो किरण जैसे आपके उस पे लगी हुई है, हाँ, उस हाँ, टाइप ये- की, बड़ी yes, yes, खूबसूरत yes. लगती है। यस, तुम लोग ये अच्छे वो लगते हो, रॉयल- मैं नहीं अच्छी लगती ये रॉयल मैंने- रॉयल लुक देता है वो, हाँ, ये राजस्थानी और इंडियन राजस्थानी लुक पे जा रहा होता है वो, राइट। बड़ा तो बड़ा। फिर मेरा टर्किश मेकअप यकीन करें सोने मेरी पे आंखों में सुहागा। शगुफ्ता ने वो कर दिया कि कह रही है मेरा टर्किश मेकअप और गरारा और बनारसी, ओए ओए साइड पे लगा हुआ झूमर, क्या बंदा लगे, क्या पर्सनैलिटी लगे। अच्छा ये भी होता है कुछ लोग फ्लावरिंग बहुत, जैसे मुझे मोती के फूल बहुत पसंद है। वो तो कंपलसरी, मैं कहता हूँ ब्राइड की हमेशा दुल्हन के वाकई। लिए हाय, मोती हाय, के बिना वो अधूरी है। अधूरी है ना, गजरे जैसे वो बिल्कुल। लगे हुए हों। और वो मेहंदी पे वैसे ज्यादा लोग करते हैं। मेहंदी पे गेंदा और ये सब होता है, गेंदे में खुशबू नहीं होती, मोती में बहुत अच्छी खुशबू होती मोतिये है। में तो है। और जो उसके रूम में खुशबू आ रही थी वो तो नोट आउट। माल बना रही है बंदे ने। शादियां याद करवा दी। नहीं हकीकत, अच्छा देखिए एक कुदरती अल्लाह पाक ने एक हमारा गुलाब जो ओरिजिनल जी। है, अब तो आर्टिफिशियल देसी- बीच में डाले, लेकिन यकीन करें आप अलग ही अरोमा मेहंदी का आ रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग वो गुलाब और वो गजरे जो आते हैं, यकीन करें पूरे घर में जब वो कहीं लटके हुए होंगे तो एक अलग सा मेहंदी में बहुत- खुशबू सी आ रही होगी उस बहुत रूम और के वो अंदर। उपटन की हाँ, उपटन साथ हकीकत ऐड हो जाता है हकीकत उसके, तो हकीकत। बहुत वो एक अरोमा सा है ना, तो लगता है यार अब हमारी लेकिन मैं एक बात बताऊं, अपने बजट में रह के ये जो तकरीबात आप करते हैं, बेसिकली मैं सच कहूंगी हमारे मजहब में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए खुशी सेलिब्रेट करें ना, तो खुशी को दिखावे में मत डालें कि कोई आपको देख के वो गिल्टी या वो कहे यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपनी रेंज में रह के अपने सहन में, अपने रूम में, अपने हॉल में आप ये सब कुछ कर सकते हो। और हमने किया भी है, हमने गली में नहीं इतना, वो कुछ लोग कहते हैं स्ट्रीट में बड़ा एक तामझाम लगा लेते हैं, सॉरी से मैं बात और काट रहा कुछ हूँ लोग आपकी। बैंक्वेट्स ले लेते हैं मेहंदी के लिए। तो मैं मैं कहती अभी हूँ लास्ट जो ब्राइड मैंने रेडी की है, ड्रेसेस रेडी की है, तो उसका ये था कि मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता, मतलब वो बहुत ही मतलब कहूँ कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था, मतलब वो नॉर्मल फैमिली से थी, तो उसने कहा नहीं मुझे पहनना है। मैंने बोला यार ये बहुत रेंज से बहुत आउट है। उसने कहा नहीं, मैंने कहा चलो मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ। तो मैंने ड्रेस उसको गिफ्ट दिया आय, और उसने मुझे इतनी दुआएं दी, आप यकीन करें मैं इतना हैप्पी हुआ, मतलब जितना मुझे ड्रेस बना के खुशी हुई, जितना उसको मुझे देख के खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। अभी तक उसके फोन आते हैं, थैंक यू सो मच फयाज भाई, आपने मेरे इवेंट को 4 चांद अब लगाया। एक बात बताऊं, यकीन करें ये वाकई में और वो रूहानी खुशी मेकअप है। जैनी आप ही नहीं किया। और ये अच्छी बात है, आपने किसी की हेल्प की है। और मुझे भी मैं किसी ज़्यादा पता नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम जिंदगी में जब हम बगैर किसी मतलब के किसी की मदद करते हैं ना, तो उसका नेमुल बदल उसकी दुआओं का और उसकी खुशी का कोई भी नेमुल बदल नहीं हो। मेरी शादी का अभी तक ड्रेस मेरे लिए ज़रूरत एक मेरे लिए एक याद है ना, तो ब्राइडल और वलीमा अभी तक जब मैं खोती हूँ मुझे वो नया ही लगता है। उसके शूज़, उसका बैग, एक अंकल से थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरी बेटी के लिए मुझे चाहिए। यकीन करें मैंने दोनों चीज़ें विथ ज्वेलरी, मेरी ब्राइडल ज्वेलरी जो है वो और वलीमे की ज्वेलरी और वलीमे का ड्रेस, मैंने कहा यार इनको बोलें जब तक रखते हैं रखें, फिर वो मुझे वापस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना ये मेरी याद है, मेरी माँ ने मुझे दिया, तो मैं उसकी मदद जरूर कर रही हूँ कि वो कुछ शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने वो यकीन करें 3 महीने तक मैंने कहा जब वो कंफर्ट, क्योंकि उसके भी किसी काम का नहीं है, वो एक ही दिन का होता है। हाँ ये जीना, तो मैंने कहा उस बच्ची को जब वो कंफर्टेबल हो जाए ना तो वो फिर मुझे रिटर्न कर दे। तो यकीन करें 3 महीने बाद वो फिर मेरी चीजें मुझे वापस मिली। और मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा यार पता नहीं ये पहनने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो अंकल जिस तरह वो कह रहे थे तो मुझे बहुत वो हो गए यार इनको अभी ऐसे लास्ट वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे बेचारे, लेकिन वो जो खुशी थी ना वो वाकई में। एक ब्राइड थी, सेकंड शादी थी उसकी, हाय हाय। तो पहली शादी कुछ वो होगा मसला खत्म हो गई थी। उसने कहा कि मैं फर्स्ट शादी में अच्छी ब्राइड नहीं बनी हूँ, मुझे सेकंड शादी में अच्छा ब्राइड बनना है, मुझे अच्छा ड्रेस पहनना है। अल्लाह, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। मतलब मैंने ये भी देखा यार, देखो जिनको फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा होता, अचीव नहीं करते, सेकंड टाइम उनको अल्लाह मौका दे देता है। बस ये नहीं, ये तो- जिंदगी में हमारे साथ ये सब कुछ अप डाउन कि जिंदगी सब कुछ यहाँ कुछ नहीं है, कुछ चीजें एक दूसरे की खुशियों के साथ Obviously. मिलती हैं, जो एक दिल की खुशी होती है, रूहानी खुशी होती है। ये हमें कब मिलती है, हमें मौका मिलता है फयाज, मौका मिलता है, अब हम उसको कितना फायदा उठा सकते हैं अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल। आप कभी किसी बट मैं ये भी कहता हूँ आप अपनी रेंज को देख के जो भी काम करना है, अपनी चादर से बहुत बाहर प्यारी, पाँव ना फैलाएं। बहुत प्यारी बात। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम उधार लेके, कर्ज लेके हमें ये चीज चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं यार, कुछ घंटे के लिए आपको पहनना, ब्रांड पे भी ले सकते हो, इतना कोई बड़े बिग डील नहीं है कि आप ये ब्रांड बात पे भी नहीं ले अच्छी है, that's सकते। good। आपको तो किसी को क्या पता वो आपका है या नहीं, उसके बाद आप वेयर थोड़ी करोगे बस आप। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने फयाज ने कि रेंज के मुताबिक काम कीजिए। अगर आपके रेंज में नहीं है तो वो काम करने की जरूरत नहीं है, लोगों से परेशान हो उधार लेके, कर्ज लेके, फिर वो दो लोगों जो- को दिखाने हाँ, के चक्कर, दिखावा। लोग तो फिर हेल्प नहीं करते ना आपकी।
लेट्स सी हम लोग अपनी गुफ्तगू देखें, ये जिंदगी का एक वो हिस्सा है part जो of हमारे life. साथ टच करता रहता है, और हम ये अप डाउन सिर्फ हम कहें ग्लैमर और एक्सपेंसिव ड्रेसेस और ये बड़े मजे मजे की बातें आजकल करें। मॉर्निंग शो में दिखाते हैं लोग यार, जैसे ब्राइडल शावर हो गया, फिर बारबेक्यू नाइट हो गई, कवाली नाइट हो गई, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ गया है जो सही, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चे डिमांड कर रहे होते हैं नहीं, 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 कि हनी, मैं हमें बिल्कुल अपने ये शो भी में ऐसा चाहिए, कुछ ये भी नहीं, चाहिए, ये भी नहीं, चाहिए, ये ये भी भी चाहिए। चाहिए। मैं तो ऐसा वो कुछ नहीं करना चाह रही, और मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि मैं कल मैं मुझे इस चीज को क्लियर करना पड़े और एम्बेरेस्ड हो। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपका अगर अपने घर के अंदर एक हॉल है और अगर आपके पड़ोसियों में कोई एक बड़ा रूम है, तो आप उसके अंदर अगर आप Share थोड़ा कर सकते एंटरटेन हैं, करना है बिल्कुल। ना, 4-5 घंटे की, यार मेहंदी कितनी देर की होती है, 5 सही, घंटे की सही। होती है। आप थोड़ा एंटरटेन होना है ना, वो बच्चियों ने तैयार होना, तो उनके अरमान होते हैं मैं भाई को दूल्हा बनाऊं, बहन के साथ वही बात है ना राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, वो चाची मामियों के अरमान होते हैं। तो वो ये सारा चलता है घर में, छोटी छोटी मेहंदी बची उन्हें सजा दी, तो घर में भी ये हो सकता है। मैंने अपनी भांजी की खुद मेहंदी सजाई, मेरी बहन मुझे इतना प्यार कर रही थी, कभी यहाँ आके पप्पी करे, कभी कहती मेरी बहन ने कितने प्यार से सजाई, तो वो मैं समझ गई थी उसने अपने हॉल की रेंज में करना था। तो मैंने कहा जरूरत नहीं है इतना तामझाम लगाने की, यहीं पर ही है, क्योंकि बच्चा कहीं और से आ रहा और है। घर में हम ज्यादा एंजॉय कर बच्चों सकते की हैं यार। सुबह तक, अगर हम कोई बैंक्वेट करते हैं या हॉल करते हैं, आजकल टाइम ही आप 10 बजे पैकअप। और रात को इतना मजा आया, फिर हम लोगों ने इतने माइये गाए, एंजॉय किया, लुडियां डाली, सारी चाची मामियां पुपियां थी। तो ये जो खूबसूरती है ना, एज दिखावा कि मैंने बहुत अच्छा एक शादी हॉल रेंट पे लिया, फिर मैंने वहां पे एक बारबेक्यू बहुत जबरदस्त किया, ये सब कुछ कवाली नाइट दिखावा हो है। गई, हाँ, हाँ, ये सब, ये अगर है भाई ठीक है, सीधी बात, अगर आपके पास बहुत कुछ है ना तो आप लुटाते रहे, लेकिन आप ऐसी जगह लुटा पर दें। ऐसे लोग किसी की हेल्प ही नहीं करते यार, वो इवेंट में तो इतना लुटा देते हैं, जो नीड वाला बंदा है उसकी नहीं होती नीड, ये बहुत सपोर्ट अच्छी नहीं बड़ी करते अच्छी बात उससे। है, सही कह रहे हो। तो ये एज कम्पेयर टू मैं ये कहूंगी कि अपनी बच्ची को कुछ दे दें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो पैसा जमा करके बिल्कुल, ना बिल्कुल। उसको दे दें, उसको आजकल जो फायदा हो। आपने डिस्कस किया था कि प्लॉट लेके डाल दिया, हाँ, उसको काम आ वो जाएगा, पैसा उस वहाँ लड़के invest के कर लिए दें। कुछ, मियाँ बीवी के लिए कुछ उनके अकाउंट में तो वो- डलवा दें, कल उनको उनके बच्चों को काम आ जाएगा कि इतना आपने 50,000 1 लाख रुपए उस मेहंदी के ऊपर एक अरेंजमेंट पे लगा रहे हैं, तो आप उस लड़के को जो बच्ची के घर जा रहे हैं उनको ही मियाँ बीवी को कुछ सरप्राइज दे दें, तो उनके भी आगे काम आ जाएगा। तो दैट्स गुड, मैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यही दूंगी, तो लड़के इस वक्त बड़े खुश हो रहेंगे, यार कितनी अच्छी है, हमारे फेवर की बातें कर रही है। अच्छा बचा रही हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, वो बच्ची खुशहाल रहेगी, खा के तो लोग चले ही जाएंगे यार। तो लेट्स सी, हम लोग बड़ी एक सीरियसली ये जो हम देख रहे हैं ऐसे ही होता है, और लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। और आप समझिए गुड मॉर्निंग विद सभी में यहाँ सभी ने यहाँ पे ग्लैमर दिखा दिया, यहाँ पे ड्रेस डिजाइनर बिठा दिया, ब्यूटिशियन, और ये लाखों करोड़ों की बातें हो रही है। नो वे, मैं कभी भी इस चीज को ना एडमिट करूंगी ना एक्सेप्ट करूंगी। आप अपनी रेंज के मुताबिक और कभी भी मकरूज होके काम ना कीजिएगा, ये थोड़े घंटों की है। जो इस्लामिक पॉइंट है वो आपका एक स्पेशल काम है, वो है निकाह और वलीमा, ठीक है। और आजकल मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, यकीन करें, सुबह में और किसी लॉन में खूबसूरत से प्रोग्राम को कंडक्ट करते और चंद लोगों में देखा है जब, और उन्होंने घर के अंदर मेहंदी कंडक्ट करके की है, मैंने खुद देखा है। बड़े बड़े स्टार्स को घर के अंदर ही सब कुछ करें, तो जब वो करें तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना खर्चा करें, दुनिया को खिला के परेशान को। माँ बाप कसम खुदा की अपनी बेटी बड़ी बिल्कुल तकलीफों सही से कह रहे हैं। देते हैं, इतना आसान ना समझे। हमें सब मालूम होता है, सब लोगों को देखते हैं, बाद में लोग फिर मकरूज हो जाते हैं, बाप बेचारा फिर कर्जे ही उतारता रहता है। खूबसूरत हैप्पीनेस मूड में मैं थोड़ी सी जरा साइड बातें करती हूँ, उसके लिए बहुत माजरत, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे मॉर्निंग शो से आपको कोई भी गलत मैसेज मिले। अच्छा लेट्स सी शुगुफ्ता, कभी भी आपके पास जब ब्राइड आती है, कोई भी क्लाइंट आता है, उसकी डिमांड आपके लिए, उसकी जहन में क्या हो रही होती है? वो ड्रेस के मुताबिक अपना मेकओवर पसंद करता है या आप कुछ आइडिया उसमें इंक्लूड करती है? मेरे पास तो जो भी आते हैं ना ज्यादातर वो तो मेरे लाइनर को लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, सॉफ्ट मेकअप उनको नहीं चाहिए होता, मुझसे सॉफ्ट मेकअप ही चाहिए होता। ओके, क्योंकि मेरा जो है आपको पता है सिग्नेचर मेकअप बहुत ज़्यादा लाइंस वाला है, तो मेरे पास वैसे ही कस्टमर आते हैं, तो ये कहते हैं ड्रेस को छोड़े बस आपने लाइनर बहुत अच्छा देना है, ठीक है। बस। अच्छा, इस उनका चीज़ पे फोकस, हाँ, उनका फोकस असल में है, जो आपके मेरे पास बुकिंग करवाते आपके क्लाइंट परमानेंट है हाँ, ना? permanent है। और आपका तारिक रोड लिबर्टी चौक जी, के जी। पास इनका जैनी सलून बड़ा माशाल्लाह बड़ा सा अलग से ही नजर आ हैं। जाता पता है है। मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनकी माओ को मैंने तैयार किया, उनकी बेटियों को कर रही हूँ, बहुओं को तैयार कर रही हूँ। रियली? अच्छा, वो फिर वो होता है ना फैमिली खानदानी, एक आ जाते हैं ना हाँ। कि मेरी अच्छा मैंने देखा कभी कभी शादी में आप अपने सैलून में चक्कर लगे, सारे लाइन से बैठे होते हैं, पुप्पियां बच्चे भी साथ में, ऊं चू फू, तो वो पूरी फैमिली जब शादी होती है तो वो कंडक्ट करती है। किसी ने हेयर स्टाइल, अच्छा हेयर स्टाइल में टाइम लगता है तो एक्सटेंशन भी लगते हैं, लेकिन आप
क्या फोकस करते हैं कि ब्राइड को एक होता है बड़ा फ्लफी स्टाइल होता है जी, मैंने Frizzy, जैसे आगे हाँ, किया हुआ है, frizzy हाँ हाँ, Frizzy फ्रेजी बाल बाल होते है कि मुझे ना इतनी मालूम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे इन्होंने पूरे कवर किए हुए, बहुत अच्छा है यार, कवर कर दी। तो कैसे कस्टमर पे अच्छा डिपेंड करता है कि जो जैसा चाह रही हूँ, उनके माइंड में क्या है, वो क्या देख रही होती हैं, वो क्या सोच रही होती हैं। बाज लोग नेट से लेकर के ले आते हैं, हमें ये चीज चाहिए सेम। ओह टिपिकल। हाँ टिपिकल। हाँ, भले उसमें सूट करे ना करे, करे ना बस करे, उनको चाहिए। करो बस करो। अच्छा ये जो लेकिन थोड़ा क्रिएशन advice दे करते हो, देते ये हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये नेट से निकाल दिए, अच्छा ये भी कुछ लोग बड़ी कॉमेडी, एकदम ब्यूटिशियन बैठी कहती यार वो बंदी ने कहा ये जो है ना कैटरीना कैफ का मेकअप ऐसा, कहते अपने आप को देख नहीं रही हो, कैटरीना कैफ की बात करी, कहते अब हम लोग ना वहां पर कंफ्यूज हो, कहते क्या इनको जवाब दें, अब बुरा भी लगता है। तो इंसान एज फैक्टर हर चीज काउंट करती है, उस जैसा तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप कम से कम अपने लुक के हिसाब से कह सकते हैं कि मेरा मेकओवर ऐसा कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। आप ड्रेसेस कलेक्शन करते हैं तो कितने टाइम से कर रहे हैं और अब क्या क्या इसमें चेंजेस क्या मुझे है? तकरीबन 8 साल हो गए ड्रेस ठीक है। डिजाइन करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है। सपोर्ट करने वाली सामने बैठी है मेरी। ठीक है, good. मतलब मैं वेरिएशन Angel- क्या है ये? आप Angel पहले ये Hogan। बताओ वेरिएशन क्या है ये? लाइक पहले आपने क्या स्टाइल शुरू किया था और अब क्या मेरा चेंज? टोटली स्टार्टिंग से ब्राइडल पर काम था। मेरा फोकस ही था, मैंने कहा ना मुझे स्पार्क, ग्लिटर, फुल चमक छल्लो, फड़कता हुआ, धड़कता अच्छा। हुआ, ये मुझे अच्छा अट्रैक्ट करता है। ये ब्राइडल के हिसाब हाँ, से, bridal ठीक के है। हिसाब से। और जो पार्टी वेयर में आती हैं, जो दूल्हे की बहनें जैसे होते हैं ना वो ड्रेसेस, तो वो कितना रिजनेबल होते हैं और किस तरह की, जैसे मैक्सीज बहुत चल गई हैं आजकल। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 साल से मेरे साथ होता जा रहा है कि दुल्हन से ज्यादा हैवी ड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी भी बात पक्की नहीं हुई है, लोग मुझे देखेंगे। ये हकीकत है। ये ऐसा यार है, बस मुझे ये वो बातें बातें डिस्क्लोज कर रहे हो जो बिल्कुल होने नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ऐसा ही है। ये हकीकत है सभी। मेरे पास भी लोग इस तरह आते अरे। हैं, ब्राइडल को छोड़ो, हमारा लाइनर और हर चीज बहुत बेस्ट होनी चाहिए, Oh my God। उससे ज्यादा अच्छा, बल्कि जो क्योंकि उसका मैं लगा सबसे है वही मिलूंगी, लगा दो। ब्राइड तो बैठी रहेगी, मुझे सबसे मिलना है, सबसे वेलकम करना है, सबसे हेलो हाय करना अल्लाह जी, है। लड़कियां किधर किस ये हकीकत है, ये चल रहा है। कितने जा रही हो कुड़ियों, तुसी कितने जा रही हो? ये आज पहले होता था कि लड़कियों को बोलते थे कि बेटा ज्यादा नहीं मेकअप अच्छा नहीं लगता ना, जरा सा हल्का रखा और करो। ब्राइड डाउन पे ना चली जाए। हाँ। आजकल नहीं फिक्र कि ब्राइड अच्छा। डाउन पे जा रही, जाने दो। कंपटीशन है। हम वो उससे ब्राइड है ज्यादा- भाई, वो डाउन पे जा ही नहीं सकती। अच्छा हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लेकिन चली लगता है। जाती है अक्सर। अच्छा। हाँ, अक्सर अच्छा, ये समझ में नहीं आती भाभी कभी हैं कभी। और वो बहनें इतना अच्छा तैयार हो शुभम, जाती है, कभी नोट तो किया? बेचारी ब्राइडल वो बिल्कुल। हाँ, लोग अच्छा, कभी एक्सपेक्ट नोट कर रहे किया होते हैं। कि हम लोगों को कभी कभी एक समझ में नहीं आती इसमें ब्राइड कौन है, कभी कभी ऐसा हाँ, भी- एक्सपेक्ट होता है जब जैसे अभी किसी की वेलकम शादी थी पे- ना, वो हाँ उनके बेटे की हुई थी, अच्छा जो सियासतदान। ठीक है, जैसे माशाल्लाह ब्राइड अच्छी ये लग रही ऐसे ही थी, ना- मॉम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब मॉम को ही देख रहे थे। वही ना एक्सपेक्टेशन, यार ये देखो उनकी अच्छा, इन्होंने जब यूं कहा ना सियासतदान, तो मैं समझ गई। बाकी मैं भी मैं नहीं कर पाई अरे ब्राइडल बिल्कुल बस वही हाँ, ना हाँ। इंट्रेंस पे आपने देखा बिल्कुल ये ऐसा सब नहीं बहुत थी प्यारे, तो नहीं उनकी वैसे और भी बहुत सारे ऐसे क्यूट लोग है, हैं वो है, ये हाँ, तो मैं माशाल्लाह इतनी समझ गई। खूबसूरत है वो। हाँ ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं कुछ? कहते हैं जब इंटर्स में जब लोग एंटर तो यार ये इसकी बहन है, ये भाभी, ये चाची, मामी इतनी खूबसूरत लगी, दुल्हन बहुत खूबसूरत होगी, बट जो ये दुल्हन है तो ये होता है फिर कि ये ज्यादा प्यारी लग रही, इसको इतना हल्का क्यों? सर जार मुंह फाड़ है, हाँ, हाँ। ऐसा भी है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, शादी में हम लोग काफी देखो ये तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, फिर कुछ कुछ कैरी ज्यादा भी लोग pretty कर रहे होते हैं ना लगते कि कितना अच्छा कौन कैरी कर रहा होता है। ये भी बड़ी ये भी खूबसूरत लगने की बात है ना, कि कभी कभी हम लोग उन चीज को कैरी इतना अच्छा करते हैं कि वो प्रेजेंटेबल लगने बहुत सारे लगता लोग बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनते हैं बट वो मजा नहीं आ रहा होता उनके पर, वो बॉडी पे नहीं मजा आ रहा होता कैरी करने वाले, तो बहुत लोग बहुत नॉर्मल से पहन लेते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। हमारे यहाँ हर्बल से आती है रानी आपा, वो उनको जब कुछ अच्छी वो चीज ऐसी पहनती है, वो कैरी बड़ा अच्छा करती है, हाँ, ये तो- जूड़ा लगाना, ज्वेलरी पहनना, वो और सलीका ये होता है ना कि दुपट्टे को कैसे लेना है हाँ, और वैसे ही करती हैं। हाथ कैसे रखने हाँ। मतलब आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। वो बड़ी वर्ड स्टाइल मुझे उनका ऊपर लगता है, उनके ऊपर सूट भी कर रहा होता है, जबकि वो अच्छी खासी एज के, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा मेंटेन present- इंसान करके रखे ना अपने आप को, जैसा आपने कहा कि उनको कैटरीना कैफ बन रहा है, अब उसकी स्किन और उनकी स्किन हाँ फर्क है, ये चीज बड़ी काउंट करती है। लेट्स सी, हम लोग बात कर रहे हैं ब्राइडल की, मैं चाहती हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन इनकी हो जाए, तो फिर हम लोग इसको मजीद आगे थोड़ी सी मैसेज के साथ खुदाफिज करते हैं। एक छोटा सा सॉन्ग जरा दोबारा लगा दें, और एक बार फिर हमारे जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया है, तो जैनी का है मेकओवर एंड फयाज ड्रेस डिजाइनर के ड्रेस एंड ज्वेलरी है, तो हम चाहेंगे अनाया से, मॉडल अनाया से प्लीज एक बार फिर प्रेजेंटेशन हो जाए, जरा सॉन्ग हो जाए, गुफ्तगू के साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए। वहां जरा सा आगे हो जाओ, यस दैट्स गुड, सॉन्ग प्ले कीजिएगा जरा शहजाद भाई।
ने बहुत प्यारा जो है इस वक्त ये सब डिस्प्ले बहुत अच्छा, प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई चीज़ कैरी की जाए उसको डिस्प्ले भी वैसा किया जाए। तो माशाल्लाह मॉडल अनाया ने बहुत प्यारा प्रेजेंट किया। यस, हम लोग जाते जाते ऑफ कोर्स जो है मैसेज ले लेते हैं। फयाज, आपके पास क्या मैसेज है हमारे जो है जो लोग शादियों को किस तरह ट्रैगर करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप स्पेशली आपका बहुत बड़ा, बहुत खास, बहुत अहम दिन है, तो इसको अच्छे से कैरी करें, बट अपनी रेंज में रह के। मेरे पास हर रेंज के ड्रेसेस हैं, आपको जिस रेंज में बनवाना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक नंबर चल रहा होगा मेरा। बाकी सब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। और एक मैसेज और देना चाहूंगा, टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है पाकिस्तान में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे मुझे सपोर्ट मिला आप चैनल के जरिए, जानी आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं हर चीज को लेके, ऐसे नहीं ऐसे करना है। नहीं, आपको हमेशा हम सपोर्ट करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही तो मैं हम चाहूंगा चाहेंगे कि जो कि भी आप अच्छा टैलेंट है काम वो आके दिखाएं, प्रमोट करें, अपने आप को हाईलाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा यंगेस्ट है और हम चाहेंगे हम आपको और मजीद इंशाल्लाह आपके साथ एक और बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, शगुफ्ता अपने नाज़रीन को क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज दूंगी कि मेरी क्लास होने वाली है 23rd को। लेबनीज मेकअप बता रही हूँ, टर्किश मेकअप बता रही हूँ, 5 मेकअप है मेरे, 5 लाइनर्स हैं मेरे। तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। मेरी क्लास 23rd को है, रॉयल बैंक्वेट में क्लास। ओके। और जो आने वाली बच्चियां जो सीख रही हैं उनको कैसे सीखना चाहिए, यानी कि क्या क्या उनकी एक होता है बहुत जल्दी होती है, तो क्या करना चाहिए उनको, स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना? नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, मतलब क्लासेस लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो आपकी फेवरेट ब्यूटिशियन है उनको फॉलो करें आप, और मेकअप को उनके फॉलो करें, और क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। एंड अनाया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फैज़ आपका बहुत शुक्रिया, एंड ज़ैनी आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अपनी एक ऑफ कोर्स अपने प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी होती हैं, ब्यूटी भी है, और डिफरेंट पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने हर तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत जल्द हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेट भी लेकर आएंगे कॉस्मेटिक्स का, ताकि आपको उसमें भी सीखने का बेहतरीन मौका मिले। और जाने से पहले मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूँ क्यों क्या है वो, यस, आप लोगों के लिए सरप्राइज और तमाम शेफ के लिए सरप्राइज है, और वो है बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन, देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। और इन तमाम शेफ्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, फॉरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी में जाएं, अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड करवाएं और हिस्सा बन जाएं किचन कंपटीशन यानी कि देसी तड़का। और इस देसी तड़का में आप अपने डिशेस प्रेजेंट करेंगे। 16, 17, 18 और 19 जनवरी को ये कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी का आपने हिस्सा बनना है। नंबर है 0315824704। लेट्स सी, वहाँ देखते हैं। अभी मेरे प्रोग्राम का जब खत्म होगा वक्त तो आप एक खूबसूरत प्रोमो देखिएगा, देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1, और मिलेगा उसको क्राउन जो जीतेगा किचन कंपटीशन। यस, तो आर यू रेडी? तो यहाँ पर मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोगों के लिए लेकर आए तमाम शेफ के लिए सरप्राइज देसी तड़का सीजन 1 बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन। और ये कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट है 16, 17, 18 एंड 19। आप हमारे साथ रहेंगे। इसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन, तमाम पार्टिसिपेटर्स को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, और हम देखेंगे कि किसको मिलता है किचन का क्राउन। तो कौन है इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और ज्वाइन करें और सर्च करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब। कौन सा है? गुड मॉर्निंग विद सभी। कॉन्टेक्ट नंबर है 031582487004। तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। आर यू रेडी? कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 देसी तड़का के साथ।